आज दिनांक 2 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक श्री राहुल भाटी ने जनपद के पत्रकार बंधुओं के साथ शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर सभी पत्रकारों ने परिचय साझा किया और आपसी संवाद स्थापित किया। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर में प्रमुख प्राथमिकताएं साझा कीं। 1. महिला सुरक्षा। जनपद में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। 2. शांति व सुरक्षा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। 3. मादक पदार्थ व मानव तस्करी पर अंकुश। भारत नेपाल सीमा से सटे थानों में एसएसबी के साथ समन्वय स्थापित कर सतर्कता बढ़ाई जाएगी। 4. साइबर अपराध नियंत्रण। साइबर अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए विशेष जागरूकता और साइबर साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। 5. पत्रकारों की सुरक्षा। पत्रकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और वे अपनी या जनता की समस्याएं सीधे पुलिस अधीक्षक तक पहुंचा सकते हैं। 6. जन सुनवाई। पुलिस अधीक्षक द्वारा जनता की समस्याओं पर प्राथमिकता देते हुए जन सुनवाई पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि थाना चौकी प्रभारियों की नियुक्ति का विचार जनता की समस्याओं को सुलझाने के आधार पर किया जाएगा। इस दृष्टिकोण से पुलिस विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। थाना प्रभारी जनता की शिकायतों को प्राथमिकता देंगे और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर पीआरओ पुलिस अधीक्षक, पेशकार पुलिस अधीक्षक, मीडिया सेल प्रभारी सहित सभी पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। अवांछनीय तत्व और अवांछनीय पदार्थों की आवाजाही की सूचना मिलती रहती है। इस पर विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर के प्रभावी कार्रवाई का चार्ज मिला हुआ। आपकी पहली प्राथमिकता श्रावस्ती जनपद के लिए क्या रहेंगी? देखिए, मेरा नाम राहुल भाटी है। मैं आईपीएस 2018 बैच से हूँ। मैंने 31 अगस्त 2025 को जनपद श्रावस्ती में पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती के रूप में ज्वाइन किया है। जो जनपद श्रावस्ती में मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी महिला सुरक्षा की। और दूसरा, जैसा कि आप सभी को विदित है कि नेपाल के साथ हमारा 60 किलोमीटर से ऊपर का एक ओपन बॉर्डर लगता है, तो इस तरफ से अवांछनीय तत्वों, असामाजिक तत्वों की जो आवाजाही रहती है, जो तस्करी और इस तरह की सूचनाएं लगातार आती रहती है, तो उन पर एसएसबी के साथ प्रभावी समन्वय करके एक प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो शासन की मंशा है कि साइबर क्राइम के विरुद्ध नई पहल चालू की जाएगी जनपद श्रावस्ती के द्वारा, और अंततः पुलिस और पब्लिक का जो समन्वय है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। जन सुनवाई पर हमारा फोकस रहेगा ताकि हर व्यक्ति की सुनवाई बहुत अच्छे तरीके से हो सके और उसका हर संभव हमारा ये प्रयास रहेगा कि उसका कार्य पूर्ण हो सके। कुछ थाना क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे फरियादियों की फरियाद नहीं सुनी जाती है, जो थक हार के जहाँ तक अपना ऑफिस आते हैं अपनी गुहार लगाने के लिए, उन ऐसे थाना अध्यक्षों के खिलाफ या उनके तरफ के क्या आपके तरफ से क्या आदेश दिए जाएंगे, क्या निर्देश दिए जाएंगे? देखिए, जनपद श्रावस्ती में 8 थाने हैं हमारे, और सभी पर एक नए सिरे से जन सुनवाई को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक हम नई योजना तैयार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सभी थानों से हम आंकड़े मांगेंगे कि कितने व्यक्ति उन पर डेली बेसिस पर उनके लिए आ रहे हैं, जन सुनवाई के लिए आ रहे हैं, और कितने लोगों की इफेक्टिव कार्रवाई की गई। और अगर उनकी कार्रवाई वहाँ से नहीं हुई और उसके बाद अगर वो जनपद मुख्यालय पर पहुँचते हैं तो क्या वो थाने से उनकी सुनवाई नहीं हो पाई, इस कारण से जनपद मुख्यालय पर पहुँचे हैं, तो इसकी एक समीक्षा की जाएगी और इसी के आधार पर थाना अध्यक्षों का मूल्यांकन किया जाएगा कि वो कितनी प्रभावी जन सुनवाई कर पाते हैं। सर, महिला अपराध को लेकर के क्या संदेश देंगे, क्या आप लोग? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जनपद श्रावस्ती की जो महत्वपूर्ण प्राथमिकता रहेगी महिला संबंधी अपराध रहेगा। जो यहाँ मुख्यतः अपराध इलोपमेंट के हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण मुकदमे अंडर ट्रायल हैं उनमें प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्तों को सजा दिलवाई जाएगी। जो अवैध मादक पदार्थ है, अवैध नशीली चीज़ें जो जनपद में संचालित हो रही हैं या जो इसे सूचना मिलती है, तो उनके खिलाफ किस तरीके का कार्रवाई की जाएगी और कैसे पता लगाया जाएगा कि क्या चीज़ें कहाँ चल रही हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेपाल से हमारा एक लंबा पोरस और खुला बॉर्डर है, तो यहाँ से हमेशा इस तरह की संभावना रहती है कि अवांछनीय तत्व और अवांछनीय पदार्थों की आवाजाही की सूचना मिलती रहती है। इस पर विभिन्न एजेंसियों के साथ मिल करके प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।